यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम नमो नमो गुरुदेव को पूर्ण पुरुष अनूप जाके वाक विलास से पाइए शुद्ध स्वरूप, पाइए शुद्ध स्वरूप मिटे तन मन की भ्रांति, निर्मल होए चित्त मिटे निश्चलता शांति। कहे माँ सब राजमान सब त्यागो मन को, तन मन धन वाणी अब सतगुरु पग वंदो नमः। मैं जगत गुरु भगवान कृष्ण के चरणों में सब कुछ अर्पण करके प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, ये गीता रस धारा आपकी अमृत वाणी जो 5000 वर्ष से विश्व का कल्याण कर रही है, ये मेरे देशवासियों में एक नई शक्ति का उजागर करे, एक नई शक्ति का पुनरुद्धार हो, सामाजिक वैल्यूज जो घट रही हैं वो उठें, चरित्र का निर्माण हो, देश का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। इसी प्रेरणा और इसी भावना के साथ BL पब्लिक स्कूल के संस्थापक सुनील बिलखा जी ये प्रेरणा आपके यहाँ A24 के जरिए से पहुँचा रहे हैं। सज्जनों, भक्ति योग में हमने अभी तक 3 श्लोक 13, 14, 15 में भक्तों के गुणों का निरूपण किया। अब 16 श्लोक में कुछ गुणों का हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप समझ लें और थोड़ा ध्यान देंगे तो ये संस्कृत आपको लिए सरल होगी। और मेरा गीता रस धारा में ये अनुनय है, ये प्रार्थना है, अर्चना वंदना है कि हम बड़ी सरल भाषा में उस प्रभु की वाणी को आप तक पहुंचा रहे हैं। कृपा हृदयंगम करके उसको निधिध्यासन द्वारा आप तुरीयत अवस्था को पहुंचने की कोशिश करें। 16वां श्लोक है, अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीन गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी भक्तिमान स मैं प्रिय। सज्जनों, इन 8 श्लोकों में जो चौथा हिस्सा लास्ट का वो यही आएगा, वो भक्त मेरे को प्यारा है। कोई भी श्लोक 4 भागों में बांटते हैं। अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीन गत व्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मैं प्रिय। यो मद्भक्त सो मेरा प्यारा है। अनपेक्ष सज्जनों, भक्ति का गुण ये होता है कि आपको कामना रात कर दे। निर्मल जन मोह से पावा, मोह कपट छल छिद्र ने भावा। निर्मल भाव से आप कामनाओं को छोड़ दें और कथा को सुने। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, स्वर्ण रुद्र बहुन सुहाना। रामचंद्र मानस कहते हैं, जिन्होंने भगवान की कथा को नहीं सुना उसके कान तो शाम की बम्बई जैसे हैं, अर्थात बेकार है। ते सिर कटो तुमरी समतूला, जेने नमत हरि गुरु पद्मूला। अगर आपका सर भगवान के गुरु के बड़ों के चरणों में नहीं झुके तो ये तो घिया है, तुमड़ी है, इस कट जाना चाहिए। तो आप लोग भक्ति के मार्ग में सरोकार हों। और 16वें अध्याय का एक पहलू हम लेते, अनपेक्ष है, कामना रहित। सज्जनों, यह है कामान ये सरमान पुवान सत्य निष्प्रय। दूसरा का 71 श्लोक है कि जो इंसान कामनाओं को छोड़ देता है, इच्छाओं को छोड़ देता है, वो मुक्त हो जाता है।
प्रजाति यथा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। दूसरे पक्ष में बताया कि अगर सारी कामनाओं को आप खत्म कर देंगे तो आप आत्मनिव आत्मतुष्ट है, आत्मा में तुष्ट रहेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। शुभ कामना पूरी करो। इसलिए भगवान से प्रार्थना है कि मैं कामना भी करूं तो शुभ करूं, अच्छी कामना करूं। देवराज से मोए शुभ कर्मन से कभू न डरूं। भगवान के रूप अवतारी पुरुष गुरु गोविंद सिंह यही कहते हैं कि कर्म करूं, शुभ करूं और डरूं नहीं। तो शुभ कामना पूरी करो, मलिन वासना को परहरो। और जो मेरे अंदर मैल है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा हर्ष मर्ष जो है उनको हटाओ। काम क्रोध और द्वेष निवारो। जो काम है, क्रोध है, द्वेष को हटाओ। हंता मंगता ताहे निवारो। और जो मेरी अहम है, मंगता को हे प्रभु मिटा देना। मान गर्व कभी नहीं धारूं, संपत्ति में प्रभु तुझे धारूं। हे प्रभु मेरे को गर्व नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और जब आप इस तरह कहेंगे तो कह उठेंगे राम रस मीठो रे भाई, और सकल सब मीठे कड़वे, मन की भूख न जाई, होय अकाम राम रस्सा को हेम कैद हो जाई। राम का रस मीठा है, काम न करें तो प्रभु की करें। अनपेक्ष 16वें अध्याय का प्रथम शब्द, कामना नहीं। कामना शुभ कर्म की करें, गुरु गोविंद जी की तरह। उनके चरणों में बार बार नमस्कार, हजारों बार नमस्कार। शुभ कामना पूरी करो, मलिन कामना हृदय से हटाओ, काम क्रोध और द्वेष निकालो, अहंता ममता अहंता ममता छोड़ो। अनपेक्षे शुचि, शुचि में होता है पायस नहीं। बिल्कुल संस्कृत बहुत सरल है। और सज्जनों, गीता का 12वां श्लोक हम बड़ी शांति से आपको समझा रहे हैं कि भक्ति योग है। भक्ति जंगल का नाम नहीं है, भक्ति अच्छे गुणों का नाम है। तो शुचि पवित्र होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। अंतर जो भी है, अंतर केवल सगरे धो, दुख और आपदा मेरी को। हे प्रभु मेरे अंदर जो मल हैं, दुख हैं, संताप हैं, हर्ष है, मर्ष है, पाप हैं, अत्याचार हैं, मारने काटने की भावना, आतंक है, डराना है, धमकाना है, बैर है, क्रोध है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, प्रभु अंतर के अंदर से धो डालो। आपके घर में गंदगी होती है तो उसको निकाल डालो। अच्छे दुख, अच्छी चीज अपनाओ। दुख और आपदा मेरे को, और फिर वो मेरे अंदर से दुख भी हटा दो, ये भी प्रार्थना है। शुद्ध बुद्ध प्रकाश कर अपनी भक्ति लाए, अंतर मल धोऊं सभी मानो तेरी रजा। मेरे अंदर शुद्ध बुद्धि दे प्रभु, अच्छी बुद्धि दे प्रभु, देश और समाज को उठाने की बुद्धि दे प्रभु, माँ बाप की सेवा करने की बुद्धि दे प्रभु। अत्याचार, चोरी, डकैती, अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार से मेरा प्रभु साथ। शुद्ध बुद्ध प्रकाश कर और इनलाइटन मी तमसो मा ज्योतिर्गमय। आदित्य ज्ञानम मेरे प्रभु का स्वरूप है, जो सूर्य की तरह प्रकाश है। प्रभु बोलते शुद्ध बुद्ध प्रकाश कर अपनी भक्ति लाए। और क्या करे प्रभु, आपकी भक्त आ जाए। सदन क्या हम विचार कर रहे हैं, गीता के भक्ति योग और भक्ति में भी भक्त के 19वें गुण पर हम चर्चा कर रहे हैं 16वें श्लोक की। अनपेक्षे कामना नहीं, शुचि पवित्रता, अंतर के मल सगरे धो, मानो तेरी रजा है। हे प्रभु जब मेरा अंतर ही साफ हो जाएगा, मल ही कट जाएंगे, पवित्र आ जाएगा। शुचि, फायसनेस, प्योरिटी, क्लीनिनेस इज गॉडलीनेस। सफाई में भगवान है। अंतर के मल सगरे धो,
दुख और आपदा मेरी खो। सजनों, दुख और आपदा उसी को होती है जो अंदर से काला होता है, बाहर से भी काला, आत्मा कैसा है, मन में काला, हाथ से भी काला, दिल से भी काला, पैर से भी काला, और हरदम जिसके अंदर काला काला ही मतवालापन है, उसमें कभी भी प्रभु आप नहीं आ सकते। अंतर केवल सगरित हो, सारे मंत्र शुद्ध बुद्ध प्रकाश कर अपनी भक्ति लाए, अंतर मल धो सभी मानो तेरी जाए, फिर मैं आपका हो जाऊंगा। जो आपकी इच्छा होगी, जो आपकी डिजायर्स होगी, जो आपके ऑर्डर्स होंगे, मैं उसको पालन करूंगा। दक्ष अनपेक्षे सुति दक्ष। 10 का 2 शब्द हैं। स्किल डेवलप करें, चतुराई डेवलप करें, काम करने में दक्षता हासिल करें। सजनों, चाइनीज कहावत से चिकिए लाए, आप काम को एंजॉय करें और काम में आनंद लें। महान एस्ट्रोनॉट, हमारे जमीन की लाल, हमारी प्यारी, हमारी दुलारी, हमारी बहन विलियम, सुनीता विलियम्स, दिल्ली में यही कहा कि हर एक काम को जिम्मेदारी से करो और आनंद लो। जिनका रिकॉर्ड है 322 दिन एस्ट्रोनॉट के रूप में आकाश में रही, कितना दुर्लभ है। और उन्होंने ये कहा कि ऊपर से मेरे को कोई जाति, कोई भेद, कोई धर्म, कोई भेदभाव, कोई ईर्षा, कोई जनता, कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई अमेरिका, कोई इंग्लैंड, कोई भारत, कुछ नहीं, पूरा ब्रह्मांड एक जैसा दिखाई दे रहा। दक्षता हासिल करते हैं। You should develop your skill. How to do the work in the best proper manner. कैसे दक्षता हासिल करना। शुभ पर मैंने शुभ कर्म को नहीं किया, पर यहाँ करके मैं भूल गया प्रभु आपको, प्रभु को भूल गया, शुभ कर्म को नहीं किया, मैंने कोई कर्म नहीं किया, तेरा नाम कभू नहीं लिया। मैंने प्रभु आपका नाम लिया, उठते भी धन, सोते भी धन, दिन में भी बेटा, रात को भी बेटा, सुबह शाम भी घर में आ लेटा, बस नमक तेल नून लकड़ी में पूरा जीवन बिता दे प्रभु, मैंने तेरे को नहीं माना। मान गर्व अति गर्व, धन यौवन में मैं अति गर्व, बहुत घमंड हो गया, ये मेरा धन है, इदम अधमयालव धम, मैंने पाया है, ये मेरा शत्रु है, अड्ढोमंग धर्मानु। 16वें श्लोक में हम अध्याय में जब व्याख्या करेंगे तब बताएंगे कैसे धन और यौन में आदमी पागल हो जाता है। ऐनिस विषयन में लिपटिया, विषयों का जो निस संसार में सेवे इंद्रिय हो तो है सुख का, स्वांतता को संग नहीं हो। सजनों, मैं बुरी संगत के लिए प्रार्थना करूंगा अपने भाई बहनों, माताओं, बच्चियों से कि गलत आचरण में मत फंसें। छोटा सा आचरण कहाँ से कहाँ ला करके पटक देता है। आप रोज अखबार में देख रहे थे, कहाँ विश्व को बॉक्सिंग का झंडा फहराया, कहाँ आकर के गिर गए। अनेक लोग ऐसे हैं, कहाँ लाखों करोड़ों रुपये कमाए और जेल की हवा खाए। तो क्या है, अहनिस विषय में लिपटिया, मैं तो प्रभु आपको भूल गया, तेरा नाम कभू न लिया, शुभ कर्म को नहीं किया, धन यौवन में अति कर दिया, अहंकार हो गया, भूल गया अपने आप। भक्त के गुण 16वें अध्याय 16वें श्लोक में अनपेक्ष काम न रही, शुचि पवित्रता, दक्ष स्किल डेवलपमेंट, उदासीन पक्षपात रहित। सज्जनों, पता नहीं आप किसी का पक्ष करके इस देश का, इस समाज का, इस राष्ट्र का क्या अनर्थ करते हैं। कभी भी काबिलियत से समझौता न करें। आपको कोई भी रखना है एम्प्लॉय, तो सबसे पहले काबिलियत, उसके बाद जाति धर्म लिंग आदि को देखें। तो पक्षपात रहित रहे, उदासीन रहें। हेमराज, इस जगत में
दो तरह के लोग, शांतिवान स्वभाव, जो शांतवान होता है वो मान गर्व छोड़ देता है, वाद ने काहू सो करे न काहू से हान, वो बलवान है जो किसी को बाद करे। भूल गई सब जग चतुराई, जब से आत्म स्थिति पाई, वाद विवाद न भावे मन को, सकल संग हमरी बनवाई। हम तो सबके साथ एक हो गए, अधिष्ठा सर्वभूता नाम, स्वद्र सर्वभूता नाम का नारा दे लगे। सर्वभूतिता में हम तो रमन गए, फिर हमें क्या। अनपेक्ष सूची 12वें अध्याय का 16वां श्लोक, भक्तों के गुण। सज्जनों धीरे धीरे करते 21 गुणों पर पहुंच गए आप। उदासीन गत व्यथ। सज्जनों शुरू में जो शिक्षा दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में वो यही थी, गतासुन गतासुन पंडित जो लोग होता है पिछली बात आगे की बात नहीं कि वर्तमान में काम सोचते हैं। और शुरू में सज्जनों महंत बिलखा बापू जी ने भी आपको जब दूसरे अध्याय में पदार्पण, दूसरे अध्याय का 11वें श्लोक में ये कहा, मात स्प्रास्तु कौनते सेन शीतोष्ण दुख आगा पायन अनित्ता से तांत चिक्ष भारत। अरे आने जाने वाले ये सुख हैं, दुख हैं, लाभ है, हानि है, माया है, धन है, दौलत है, स्त्री है, पुरुष है, बेटा है, जगत है, ये तो आने जाने वाली चीज है भैया, इसमें मत करो। गत व्यथ, दुखों में न फंसे। सुख दुख तुझे से मानू, हानि लाभ तुझे में मानू, सब कुछ जान तुझे तरफता हूँ, हे मैं शांति गले लगाऊं, मैं शांति को गले लगाऊं। हे प्रभु, जो दुख है तो आपका है, जो सुख है तो आपका है, जो मैं हूं दुख का भंडार नहीं, मैं तो सुख की भांता हूं। सुखम भयात दुखम न भवेत्, हमारा नारा ही है, कोई दुखी नहीं हो, सारे सुख संसार को दे दे, सारे दुख बिलखा को दे दे। दुख किसे कहते हैं ये बतला दे, वो विद्या मेरे को ला दे। मैं तो ये कहूँगा आप सभी से, और सभी कह दें कि जो दुख है मेरा है, सुख है संसार का। आप अवतारी पुरुष हो जाएंगे, आप निरंकार हो जाएंगे, आप कूटस्थ हो जाएंगे, आप निर्देशित हो जाएंगे, आप अव्यक्त भाव से देख करके ईश्वरी रूप बन जाएंगे। तो क्या है गत व्यथ सर्वारंभ परित्यागी, शुभ अशुभ परित्यागी। शुभ मिला तो छोड़ दिया, बुरा मिला तो मैंने छोड़ दिया। हे प्रभु, मेरा इसमें कुछ नहीं, शुभ अशुभ को मैंने छोड़ दिया, मेरा इसमें कुछ नहीं, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे है। 16वें श्लोक में अनपेक्ष शुचि पवित्रता, दक्ष योग्यता, स्किल डेवलपमेंट, उदासीन पक्षपात रही, गत व्यथा भूत भविष्य भूल जाए, शुभ अशुभ परित्यागी। 22वां गुण है जो कुछ है सब ना मैं किया न कर सकूं, ना मैं करने योग, जो कुछ करो सो तुम ही करो, तुम ही करना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लाभ है।
स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 350 जो कि विदाउट सेल्फ स्टार्ट और विदाउट डिस्क ब्रेक में आता है। इसके बाद के सभी मॉडल्स विद सेल्फ स्टार्ट एंड डिस्क ब्रेक्स हैं। सेकंड मॉडल आता है इलेक्ट्रा 350, इसमें भी 3 वेरिएंट है, कलर रेड, सिल्वर एंड ब्लैक। इसके बाद अपना आता है क्लासिक 350 सीरीज, इसके अंदर भी 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून, सिल्वर एंड ब्लैक कलर। उसके बाद इन्होंने अभी थंडरबर्ड नया लॉन्च करा है, थंडरबर्ड 350 में। इसके अंदर अपने 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक तो ब्लैक कलर और एक ट्वाइलाइट कलर जिसके अंदर हल्का सा ब्लूइश कलर आता है। इसके बाद 500 सीसी की बाइक्स आती हैं। 500 सीसी स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासिक 500, इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून कलर, ब्लैक कलर एंड सी ग्रीन कलर, जो कि भी नए कलर्स आए हैं। रॉयल एनफील्ड के अब जो इंजन आ रहे हैं वो बहुत ही टेक्निकली बहुत ही अच्छा इंजन आ गया है। अब ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी के होने की वजह से जो बाइक 2009 से पहले की बाइक्स कम एवरेज के लोगों को शिकायत आती थी, बट अब वो शिकायत भी बहुत हद तक दूर हो गई है। 350 सीसी की जो बाइक है हमारी, वो अब 40 से 45 की ऑन रोड एवरेज देती है। साथ ही जो 500 सीसी की बाइक है वो ऑलमोस्ट गाड़ी के बराबर की एवरेज देती है, गाड़ी के बराबर की टेक्नोलॉजी लगी हुई है और 35 से 40 की एवरेज देती है। अगस्त 2012 को आरएस मोटर्स का इनॉग्रेशन हमारे एमएलए द्वारा किया गया। उस टाइम शायद एक चिंता थी कि क्या इतनी महंगी और इतनी ये बाइक की सेल इतनी अच्छी हो पाएगी, लेकिन अलवर शहरवासियों, यहाँ के यूथ में जो क्रेज़ था रॉयल एनफील्ड का, वो वास्तव में काबिल तारीफ और हम लोगों की उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने हम लोगों का साथ दिया, हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। हमारी कोशिश रहती है कि विदिन 2 मंथ्स हम लोग बाइक जो है प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की जो एडवांस बुकिंग है नियर अबाउट 2 मंथ्स का चल रहा है। सभी वाइड रेंज में सभी मॉडल्स हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं और सर्विस की फैसिलिटी में पर्टिकुलरली कहना चाहूँगा बहुत ही अच्छी हमारे यहाँ पर आरएस मोटर्स में दी जा रही है। The foundation of BL Public School was laid some 15 years ago by a great educationist and a great scholar, Captain G.R. Bilkha. BL Public School is excelling in the field of education in Alwar for the last 15 years. It has its head office in Nayabaz and its branch at Hasan Khan Mewati Nagar, and now an English medium branch at Chikani. The school has the infrastructural setup of international standards with spacious, well-ventilated, well-equipped classrooms. A music room well equipped with all the modern musical instruments. It has well-maintained computer, physics, chemistry and biology laboratories. A spacious library, a creativity room where kids will learn and explore the world through innovative techniques. Door-to-door conveyance facility is also there. The facility of indoor and outdoor games is also there. BL Public School has produced district level, state level and national level players. It provides platform for the all-round development of a child. The prime feature of BL Public School is that it provides all these facilities at a very nominal fee and 400 rupees per month at Chikani. So before admitting your ward, please come, visit us and see yourself. Our addresses. आरती में भी आप सुबह सुबह ये शाम शाम यही करते हैं। ये प्रभु सब कुछ दे रहा है, मेरा कुछ नहीं। सुबह सुबह 16 श्लोक का फिर से एक बार देख लिए। अनपेक्षे श्रुतिदक्षे उदासीन गतव्यथ शुभाशुभ परित्यागी यो मद्भक्त स मैं प्रिय। ये मेरा भक्त प्यारा है। 17वें श्लोक में पदार्पण करते हैं। 4 श्लोक आपने देखे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एव च निर्मम निरंकार सम दुख सुख क्षमी। 12वां श्लोक। संतुष्ट सतत योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोभक्ति ये मद भक्त स मैं प्रिय।
यस्मात् न उद्विजिते लोके लोकात् न उद्विजिते हर्ष हर्ष भय उद्वेग सचय मम प्रिय। 15 श्लोक। अनापेक्ष शुचि दक्ष उदासीन गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी ये मद भक्त स मैं प्रिय। 13, 14, 15, 16 श्लोक में हमने एक भक्त के 22 गुणों का वर्णन देखा है। सज्जनों, इन गुणों से तात्पर्य ये नहीं कि सारे गुण आप में हो। एक तो एक आपको स्टैंडर्ड भगवान दे रहे हैं कि ये कुछ न कुछ गुण होने चाहिए। भक्तहीन नर सोई कैसे बिन जल बारिद दीखे चाहिए। जात पात कुल धर्म बढ़ाई धन बल बल जल गुण चतुराई भक्तहीन नर सोए कैसे बिन जल बारिद देखे जैसे। और सभी को कहते हैं मैं मानो एक भक्ति का नाता। कह रघुपति सुनि भामनी बाता मानो एक भक्ति का नाता, मेरा भक्ति का नाता है। और भक्ति का नाता भक्त से है। तो भक्त और भगवान और भक्ति तीनों एक ही रूप में अलग अलग नहीं है। तो भगवान 23वां गुण बताते हैं, यो ना हृष्यति, दूसरे का 17, न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभसो परित्यागी ये मद भक्त स में प्रिय। हर्षित न होना सज्जनों स्वाभाविक है। खुशी में जरूर खुश हो, पर खुशी इतना नहीं हो कि कहीं आपका दिल का दौरा पड़ जाए। कई दफ़ा आप भी सुनते हैं कि अति खुशी से पागल हो जाते हैं। अब हम सोई पाव पसार, हर्ष न शोक न स्तुत निंदा, नहीं मिथ्या नहीं सार। आप आनंद की नींद लेंगे, नहीं मिथ्या नहीं सार, नहीं तो कोई झूठा लगेगा, नहीं कोई सारहीन लगेगा, नहीं कोई सत्य लगेगा, न असत्य लगेगा। सज्जनों, भक्त की और भगवान की गति बहुत गहन है। अब हम सोए पाप सा, हर्ष न शोक न स्तुति निंदा। नहीं तो मेरे को हर्ष है, न शोक है, न स्तुति है, न निंदा है। तुल्य निंदा स्तुति मौनी। अब आगे श्लोक में ये भी आएगा, मान अपमान है तुल्लो, सोना चांदी लो मट्टी में भी खुश रहो। अब हम सोए पाप सार, हर्ष न शोक न स्तुति न नहीं मिथ्या नहीं सार। और जब आनंद से सोएंगे तब आप हरि रस में मग्न हो जाएंगे। हर्ष न शोक न स्तुति निंदा, भूलो रंग कन राजन। जब मैं राजा बनकर रंग हुआ, मेरो लागो मन यार फकीरी। मैं तो फकीर हूँ। भगवान भर्तृहरि की जरूर पढ़ें। गंगा का तट हो, पेड़ों की छाया हो, भुजबल तकिया हो, पृथ्वी माता का सैया हो, चंद्रमा जैसे प्रकाश में देने वाला हो, सितारे तारे आपकी आरती उतारें और फिर आप प्रभु को चिंतन करें, तो आपके समान कोई नहीं। मैरी में हर रस में मग्न, हर्ष न शोक दो मन से भागे, दुख और दर्द सब चलेगा। इस पर चल रही सज्जनों व्याख्या, यो न हृष्यति, जो प्रसन्न नहीं होता। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। जैसे मेरे प्रभु रखे उसी की रजा में मस्त रहिए। तो 17वें श्लोक का यो न हृष्यति न द्वेष्टि, दो अर्थ है द्वेष्टि का, दुखी भी नहीं होना और द्वेष नहीं कर। बिसर गई सब जग चतुराई,
जब से आत्म स्थिति पाई। विरोध वैर विरोध न भाव मन सकल संग होगी। न मेरे को विरोध, न मेरे को विरोध लगता है। सज्जनों, ये आपको आत्मरस में उठाने की कोशिश की जा रही है कि आप उठे। यो न हस्ती न द्वेष्टि, द्वेष नहीं करता है, न सोचती न कांचती, बिसर गई सब, द्वेष नहीं करता। जग चतुराई जब से आत्म स्थित भाई, अपना आप निरंतर देखा, निंदा स्तुति सकल बनाई, वह विरोध न भावे मन को सकल संग हमरी बनवाई। वाद विवाद न भावे मन को, हार जीत सकली उसका है। मेरे को वाद विवाद नहीं चाहिए, मेरे को हार जीत नहीं चाहिए। क्या क्या आप देखते हो कि बातों के तूफान खड़ा करते हैं और व्यवहार में देखो तो कुछ और ही मिलते हैं। हृष्टि न सोचती, कुछ नहीं सोचता। नाम रूप बिसरा जग सारा, बिसर गया संसार। जब नाम भूल जाएंगे, ये बिलखा है, ये धन्ना है, सेठ है, ये है, तो आप देखोगे सब एक ही हैं। नाम रूप और रस ये सब भूल जाएगा। नाम रूप बिसरा जग सारा, भूल गया सब। तो न तो सोचता है, शुभ बा शुभ फल त्यागी। आप कुछ भी सोच न करें। मेरा मन तो उस प्रभु में लग जा। फिर क्या है? शुभ अशुभ परित्यागी। शुभ और अशुभ को हम छोड़ दें। एक शब्द और है कांक्षति, कोई कामना नहीं। पीछे भी हम देख चुके हैं, मनोनाश वासना तत्व ज्ञान ये हो, जिसका मन में से कामना मिट गई और सज्जनों तत्व ज्ञान होने लग जाता है। हेमराज सुन रे मना, जीवन मुक्त है सो, वो जीवन से मुक्त हो जाता है। तो कांक्ष न करें। शुभ अशुभ परित्यागी, पहले भी आ गया है कि आप उत्तम कर्म करें। शुभ और अशुभ कामों से सदा दूर हैं और सदा आगे बढ़ें। साधो सदा ये सज्जनों मीरा की तरह राम रस में थे। मेरा मन रमते राम अतीत, साधु किसके मीत, विपदा में कोई काम ना आए, यही जगत की रीत। खोए काम रास साखो, गुरु में लाओ प्रीत। ऐसे मीरा भजन गाती रहती है। तो शुभ अशुभ को छोड़ दें। तो इस तरीके से आपको 5, 13, 14, 15, 16, 17 श्लोकों में हमने करीब 28, करीब क्या पूरे 28 गुणों का विश्लेषण किया है। अधिष्ठा सर्वभूतानां मैत्री करना एव च, निर्मम निरंकार सम दुख सुख क्षमी, संतुष्टं सतत योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, मयि अर्पित मनोबुद्धि ये मद्भक्त स मे प्रिय। 14वां 15वां है यस्मात् न उद्विचित लोक लोका न उद्विचित से, हर्षमर्ष भय उद्वेगो ये मद्भक्त स मे। 16वां अनपेक्षे शुचि दक्षे उदासीन गत्व्यत, सर्वारम्भ परित्यागी ये मद्भक्त स मे प्रिय। 17वां श्लोक आगे यो न हृष्टि न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ फलित्रागी भक्तिमान से प्रिय। वो भक्त प्यारा है जो कि न तो द्वेष करता है, न किसी से ज़्यादा प्यार करता है, न कोई सोच करता है, न कोई अफसोस करता है, न कोई कामना है, और शुभ अशुभ को छोड़ देता है। हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा, गुरु का नाम ले लो किनारा मिलेगा, किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा। हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा, गुरु का नाम ले लो किनारा मिलेगा।
ओम शांति 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 ओम।